जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर का चुनाव संपन्न हो गया। अध्यक्ष व महामंत्री पद के लिए नए उम्मीदवार जीत के आ चुके हैं। आइए हम मिलवाते हैं नए अध्यक्ष और महामंत्री से, उनसे परिचय कराते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? के त्रिपाठी, कृष्ण कुमार त्रिपाठी। सर्वप्रथम आपको जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल ये है आपसे, बहुत धन्यवाद आपको, कि न्यायालय में भ्रष्टाचार के मामले सामने नजर आए, किस प्रकार से इस पे कंट्रोल करेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है न्यायालय के लिए। हाँ, ये बात आपकी जो है वह सच है कि अक्सर जो है शिकायतें मिल रही हैं कि हमारे न्यायालय भी, इस परिसर में स्थित न्यायालयों में जो है न्यायिक भ्रष्टाचार है। उसके संबंध में तत्काल जो है इस अधिकारी और कर्मचारियों को चिन्हित करने का प्रयास किया जाएगा कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको तत्काल चेतावनी देकर के जो है कि वह इस तरह की आदतों से बाज आएं, अन्यथा जो है उनके खिलाफ जो है शासन और प्रशासन स्तर पर जो है अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से वार्ता करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यदि वह अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे तो उनका स्थानांतरण इस जिले से कहीं अन्य जिले में किए जाने के संबंध में प्रशासन से जो है वार्ता करके उनको यहाँ से हटवाया जाएगा। और उनके खिलाफ जो है जो भी शिकायतें हैं उनके खिलाफ जो है नियमानुसार जो है कार्रवाई की जाने के लिए भी जो है एसोसिएशन के द्वारा जो है, एसोसिएशन के हमारे जो है जो पदाधिकारी चुने गए हैं, सारे पदाधिकारी बहुत ही ऊर्जावान हैं और सबके सहयोग से, इस जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों के सहयोग से उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार नए कलेक्टर परिषद को भव्य बनाने जा रही है। गोरखपुर के अधिवक्ताओं के लिए, गोरखपुर के अधिकारियों के लिए, आम जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो है इस परिसर में स्थित भवनों को, जो 100 साल से पुराने भवने हैं, उसको ध्वस्त करा करके वह उस स्थान पर नए भवनों का निर्माण कराने की जो है योजना लाए हैं। और वह भवन जो है निर्माण कार्य की प्रक्रिया जो है बहुत जल्द जो है शुरू हो जाएगी। उस भवनों में जो न्यायालय यहाँ पर जो है संचालित हैं उसके संबंध में सुना यह जा रहा है कि उन न्यायालयों को पर्यटन कार्यालय में भेजा जा रहा है। इसके संबंध में जो है हमारे बाध्यकारी बहुत ही दुखित हैं। और जो हमारे परिसर में जो है जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनकी उम्र नियर अबाउट 80 और 80 से ऊपर है, वह जो है जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बड़ी ही असुविधा होगी। क्योंकि बाध्यकारी गोला से, बड़हलगंज से, उरुआ से, इधर कंबियरगंज साइड से, इधर से चौरी चौरा से, कहाँ दूर सजनवा से, दूर दूर दराज से चलकर आता है। और बाध्यकारी जिला मुख्यालय पर चूंकि कलेक्ट्रेट कचहरी में जो है जब आता है तो यहीं पर जो है गाड़ी वहां सवारी लेकर आती है। और यहाँ पर न्यायालय स्थित होने से वह अपने वादों की पैरवी वो प्रभावी तरीके से कर लेता है। और यदि वह न्यायालय टूट करके यहाँ से पर्यटन कार्यालय में भेज दिए जाएंगे तो बाध्यकारी दोबारा पर्यटन कार्यालय में यहाँ से फिर दोबारा सवारी लेगा और तब फिर पर्यटन कार्यालय में जाएगा। तो बाध्यकारी के लिए तो बहुत ही असुविधाजनक होगी। और साथ ही साथ उन अधिवक्ताओं को विशेष असुविधा होगी कि जो किसी तरह से अपने घर से चल करके जो है इस परिसर में अपने बैठने वाले स्थान पर आते हैं, बैठते हैं, और जब मुकदमा पुकार होता है तो वह मुकदमे में पैरवी करने जाते हैं। क्योंकि परिसर के सारे मुकदमे न्यायालय तो यहाँ से ट्रांसफर हट नहीं रहे हैं, इस नाते बैठने वाले कार्य स्थान तो उनके यही रहेंगे, क्योंकि और न्यायालय यहीं पर रहेंगे। लेकिन वह अधिवक्ता जो 80 से ऊपर हैं या उस बुजुर्ग हैं, वह अधिवक्ता यहाँ से यहाँ के न्यायालय में मुकदमा देख करके और वहां पुकार हुआ तो वहां के मुकदमे कैसे देख पाएंगे? उनके लिए तो बिल्कुल असुविधाजनक हो जाएगा। इसलिए इसके संबंध में गोरखपुर के सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी, जो वर्तमान में सूबे के मुखिया है, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, गोरखपुर जिला अधिवक्ताओं के लिए तमाम समस्याओं में खड़े रहते थे। आपने देखा था कि भवन, जो पक्का भवन निर्माण है, वो अपने सांसद रहते हुए निर्माण कर रहे थे। पिछले कुछ महीने में यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था उनका, और अधिवक्ताओं के हितों की वो बात कर रहे थे। इस मुद्दे पे आप लोग उनसे मिलकर अपनी राय रख सकते हैं। हाँ, तो जो भवन यहाँ से जो न्यायालय हट रहे हैं उन न्यायालयों को इसी परिसर में जो है स्थापित करने की, क्योंकि जो है वर्तमान में हमारे तमाम भवन ऐसे खाली हैं, जैसे जो है चुनाव कार्यालय एक अलग बन गया तो एनआईसी भवन में से जो है जो चुनाव कार्यालय स्थापित है वह कमरे खाली हो जाएंगे। पुराने एसडीओ का कार्यालय, तहसील, जो नया तहसील हमारा बना है उसमें तमाम ऐसे जो है वह कार्य जो है कमरे हैं जो खाली हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके जो न्यायालय उस पुराने बिल्डिंग में जो टूटने जा रही है, जो संचालित है, उन न्यायालयों को इसी परिसर में ही संचालित किया जाए। इसके संबंध में मैं
कार्य करूंगा और प्रयास करूंगा कि वह न्यायालय इसी परिसर में ही संचालित हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस परिसर में शताब्दी समारोह के अवसर पर आए थे, जिसमें अधिवक्ताओं ने उनसे मांग किया था कि अधिवक्ताओं के आवास के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था और उस आश्वासन के क्रम में उन्होंने जो है एक बहुत बड़ी धनराशि जो है इस अधिवक्ताओं के मांग के क्रम में वह उन्होंने दिया है और उस धनराशि से अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर का निर्माण, भवन का निर्माण जो है बहुत ही जल्द शुरू होगा। उसके लिए पुनः मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा किया। और मैं, चूंकि बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच के, हमारे परिवार के मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं उनसे मिल करके इस अधिवक्ता एसोसिएशन के जो है सभी सम्मानित अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए, इस इंस्टीट्यूशन के विकास के लिए, मान सम्मान के लिए मैं प्रयास करूंगा। और सभी जो इस प्रयास में जो है वो हमारे कार्य समिति के सभी सम्मानित जो है पदाधिकारियों का, सदस्यों का सहयोग रहेगा और पूरा हमारा जिला अधिवक्ता एसोसिएशन का सारे सदस्य जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट करके सहयोग प्रदान करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हर समस्याओं का समाधान के लिए मिल करके उसका समाधान कराया जाएगा। ये थे जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और महामंत्री जो अपनी समस्याओं को लेकर वार्ता कर रहे थे। आगे किस तरह से ये काम करेंगे, किस प्रकार से अधिवक्ता हितों के लिए काम करेंगे, बाकी खबरें जुड़े रहे गोरखपुर लाइव के साथ।